ओके, तो आज जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है हार की जीत, और इसके राइटर हैं सुदर्शन। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम पंडित बद्रीनाथ भट्ट था और इनका जन्म सियालकोट में, जो कि अभी पाकिस्तान में है, वहाँ हुआ था। ठीक है, इनका जन्म 1896 में हुआ था और ये बहुत अच्छे राइटर थे। ये कहानी के साथ साथ कविताओं की भी रचनाएं करते थे और इन्होंने फिल्मों में पटकथाएं भी लिखी और कुछ गीत भी दिए फिल्मों को। तो ये जो भी कहानी लिखते थे वो सुधारवादी दृष्टिकोण के कहानी होते थे। इस कहानी में वो पशुओं से प्रेम, परोपकार, सद्वाणी का महत्व आदि सिखाया है इन्होंने। तो इस कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। मतलब माँ अगर अपने बच्चों को देखती है तो उसे उस पर बहुत प्यार उमड़ता है, और किसान अपने लहलहाते खेत को जब देखता है तो उसे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो उसके मेहनत का फल होता है। तो उतना ही आनंद बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर आता था। वो एक संत आदमी थे, साधु आदमी थे, जिनको और किसी भी चीज़ से लगाव नहीं था, न धन, न दौलत, न रुपया, न पैसा। यहाँ तक कि वो गांव के बाहर एक मंदिर में रहते थे। गांव भी छोड़ चुके थे, गांव के बाहर एक मंदिर में रहते थे, वहाँ पूजा पाठ करते थे, और पूजा पाठ से अगर समय बचता था तो वो अपने घोड़े को अर्पण करते थे। मतलब घोड़े की सेवा करते थे, उसे खरहरा करते थे। जब कोई घोड़ा पालता है तो उसको खरहरा करना पड़ता है, मालिश करना पड़ता है, तो उसको खरहरा करते थे। और ऐसा वो बोलते थे कि मैं सुल्तान के बिना जिंदा ही नहीं रह सकता हूँ। उसके चाल पे वो लट्टू थे। उनका कहना था कि ये ऐसे चलता है जैसे मोर घटाओं को देखकर नाचती है। मोर को देखे हो, मोर जब बादलों को देखती है, जब घटा आता है तो मोर नाच उठती है, तो बहुत सुंदर लगता है देखने में। उसी तरह से सुल्तान का चाल भी बहुत सुंदर था। ऐसा लगता था जैसे मोर घटाओं को देखकर नाच रही हो। तो जो अच्छाई है लोगों का, वो छिपता नहीं है। वो सुल्तान की अच्छाई दूर दूर तक फैल गई, बहुत फेमस हो गया। और फैलते फैलते एक कान से दो कान, दो कान से चार कान, फैलते फैलते एक वहाँ का फेमस डाकू था खड़ग सिंह, उसके पास पहुँच गई। खड़ग सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। उसका नाम दूर दूर तक फैला हुआ था। उसको जो चीज़ भी पसंद आ जाती थी वो उसे हासिल करके ही रहता था। तो जब सुल्तान के कानों में ये बात पहुंची, सुल्तान वाली बात, कि सुल्तान बहुत अच्छा घोड़ा है, बहुत अच्छा नस्ल का घोड़ा है और उसकी चाल बहुत ही अच्छी है, तो वो बाबा भारती के पास आया। बाबा भारती के पास आके उन्हें प्रणाम किया। तो बाबा भारती ने पूछा कि कहो इधर कैसे आए हो? तो खड़ग सिंह ने बोला कि सुल्तान की चाह खींच लाई है, मतलब सुल्तान को देखने की इच्छा खींच लाई है यहाँ पे। बाबा भारती ने अपना चीज़ बहुत गर्व से दिखाया। मतलब जब कोई भी आदमी के किसी चीज़ का जब कोई तारीफ़ करता है तो उसे बहुत ही खुशी होती है। ठीक है, तो बाबा भारती भी बहुत खुश हुए ये सुनकर कि सुल्तान की चाह खींच लाई, कि सुल्तान मेरे पास इतना अच्छा घोड़ा है कि इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो बाबा भारती सुल्तान को दिखाने के लिए ले गए खड़ग सिंह को। तो खड़ग सिंह को जब ले गए सुल्तान को दिखाने, तो खड़ग सिंह उसको देखकर, खड़ग सिंह यहाँ पे लिखा हुआ है, बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से और खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। बाबा भारती ने घमंड से दिखाया क्योंकि वो भी एक मनुष्य थे और उनको भी अपने चीज़ पे घमंड हो गया, अपने घोड़े पे घमंड हो गया। तो वो घमंड से घोड़ा दिखाया उसको, और खड़ग सिंह ने आश्चर्य से देखा, क्योंकि ऐसा घोड़ा उसने कभी नहीं देखा था। आश्चर्य से देखा। उसके मन में ये आया कि मैंने सहस्त्रों घोड़ा देखा है, इतने 100,000 घोड़े देखे हैं सब जगह, पर ऐसा घोड़ा आज तक नहीं देखा। परंतु ऐसा घोड़ा इस साधु के पास क्या कर रहा है? इसे तो किसी चीज़ से मतलब है नहीं, तो ये घोड़ा, इतना अच्छा घोड़ा रख के ये क्या करेगा? उसने मन में सोचा कि इसके पास तो खराब घोड़ा भी होता तो चल जाता, पर ये घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। ये घोड़ा इसके पास क्या कर रहा है? ऐसा सोचकर वो चुपचाप आश्चर्य से कुछ देर खड़ा रहा। उसके बाद उसने बाबा भारती से बोला कि एक बार इसकी चाल दिखाओ मुझे। जब तक इसकी चाल न देखी तब तक क्या देखा, एक बार मुझे दिखाओ। बाबा भारती को और गर्व हुआ और
वो क्योंकि वो भी एक मनुष्य ही थे, अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया, मतलब व्याकुल हो गया। वो सोच रहे थे कि चलो इसका चाल तो और अच्छा है, इसका चाल देखेगा खड़ग सिंह तो और तारीफ करेगा मेरे घोड़े की। और वो घोड़ा ले गए, उसके पीठ पर बैठकर और 8-10 राउंड लगाए। उसके बाद वो आ गए। अब उसकी चाल देखकर तो खड़ग सिंह और व्याकुल हो गया। उसको लगा कि नहीं, ये घोड़ा तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो उसने बाबा भारती को बोल दिया, बाबा जी ये घोड़ा मैं आपके पास रहने नहीं दूंगा, मतलब इसे मैं कभी ना कभी ले ही जाऊंगा। बाबा भारती को तो मानो दुख होने लगा कि मैंने ये घोड़ा इसको दिखाया क्यों। वो डर गए कि जब खड़ग सिंह बोला है तो ज़रूर लेके जाएगा ये घोड़ा, अब मैं क्या करूं, अब तो मैंने दिखा दिया इसे। उनको पश्चाताप भी होने लगा कि मैंने बेकार दिखाया। उसके बाद वो डर डर के रहने लगे, डरे डरे समय समय, रात रात भर उन्हें नींद नहीं आती थी। कोई भी आवाज़ आता था तो वो तुरंत जाते थे देखने सुल्तान को कि कहीं कोई लेके तो नहीं चला गया सुल्तान को, कहीं खड़ग सिंह आके लेके तो नहीं गया, क्योंकि वो उनका सबसे प्यारा वस्तु था, सबसे कीमती था वो। ठीक है, तो जब कुछ दिन बीत गए, जब खड़ग सिंह नहीं आया घोड़े को लेने, तो इनको थोड़ा सा शांति मिली। बाबा भारती को लगा कि अब वो आएगा नहीं, कुछ असावधान हो गए वो। उनको लगा बस ऐसे ही धमकी देके चला गया, वो लेके नहीं जाएगा। तो फिर संध्या का समय था एक दिन, और बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे, क्योंकि घोड़ा तो बंधा हुआ ऐसा नहीं रख सकते हैं ना, हमेशा घोड़ा रहता है तो उस पर 8-10 चक्कर रोज़ लगाना पड़ता है। तो कहीं घूमने जा रहे थे, इतने में एक करुण आवाज़ उनके कानों में पड़ी। करुण आवाज़ मतलब दुख भरी आवाज़। दुख भरी आवाज़ उनके कानों में पड़ी, किसी का आवाज़ था। उन्होंने देखा कि एक अपाहिज जो है, अपाहिज मतलब लंगड़ा व्यक्ति जो चल फिर नहीं सकता है, एक अपाहिज है, पेड़ की छांव में बैठा हुआ है और इनको आवाज़ दे रहा है। क्या कह रहा है कि ओ बाबा, हाथ जोड़कर उन्होंने बोला कि मैं दुखिया हूँ, बाबा जी मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। राम वाला, एक जगह का नाम बताया उसने कि राम वाला यहाँ से 3 मील दूर है, क्या मुझे वहाँ तक छोड़ दोगे, ले चलोगे, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। बाबा जी ने भी सोचा कि चलो अपाहिज है बेचारा। उन्होंने पहले पूछा कि वहाँ किसके यहाँ जाना है, तो वो तो ठहरा डाकू, उसे तो हर जगह की खबर थी, वो पता लगा के रखा था किसी का नाम। तो उसने एक नाम बताया कि दुर्गादत्त वैद्य मेरे सौतेले भाई हैं, मैं उनका सौतेला भाई हूँ, मुझे उनके यहाँ जाना है, तुम प्लीज़ मुझे वहाँ तक छोड़ दो। तो बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। अचानक से क्या हुआ, उन्हें झटका महसूस हुआ और एक झटका लगा और लगाम उनके हाथ से छूट गया। और उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि घोड़ा उनके हाथ से छूट गया था और वो बहुत देर निकल चुका था, कुछ दूर चला गया था घोड़ा। ठीक है, तब उनके समझ में आई, उनका चीख निकल गया, उनके समझ में बात आ गई कि ये डाकू खड़ग सिंह ही था जो उनके हाथ से घोड़ा लेके भागा जा रहा है। तो बाबा भारती क्या किए कि कुछ देर चुपचाप देखते रहे। उसके बाद क्या किया, उन्होंने पूरे बल से चिल्ला के उसे बुलाया, बोला जरा ठहर जाओ। खड़ग सिंह ने आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और वापस आया, परंतु हाथ फेरते हुए घोड़े पर उसने बोला, बाबा जी ये घोड़ा मैं वापस नहीं करूँगा। तो बाबा भारती ने कहा कि ये घोड़ा तो अब तुम्हारा हो गया, अब तो तुम इसे वापस कर ही नहीं सकते हो, लेकिन परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़ग सिंह ठहर गया तो बाबा भारती ने कहा, ललचाई नज़रों से अपने घोड़े को देख रहे थे और बोला कि मैं एक बात कह रहा हूँ तुमसे और तुम उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। खड़ग सिंह ने पूछा कि ठीक है आप बोलिए, तो ये घोड़ा मैं नहीं दूंगा, उसके अलावा आप जो भी बोलिएगा मैं करूँगा। तो बाबा भारती ने कहा कि मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना का जिक्र किसी के सामने मत करना, मतलब ये घटना तुम किसी को मत बताना कि तुमने मेरा घोड़ा कैसे छीना था। अब तो खड़ग सिंह को लगा कि क्या बात है भाई, इस घटना को तो मतलब मैं खुद नहीं जिक्र करता, क्योंकि मुझे ये
घोड़ा और ये जगह छोड़ कर जाना पड़ता। एक साधु का मैंने घोड़ा छीना है तो लोग तो मुझे ही बदनाम करेंगे ना, तो मुझे जाना पड़ता। और ये खुद ही बोल रहे हैं कि इसका जिक्र मत करना, क्या बात है। उसको रहा नहीं गया, उसने पूछ दिया कि बाबा जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप इस घटना का जिक्र करने के लिए क्यों मना कर रहे हैं। तो बाबा भारती ने उत्तर दिया कि लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वो किसी दीन दुखी पर विश्वास नहीं करेंगे। मतलब आगे से अगर कोई भी सहायता मांगेगा अपाहिज या कुछ, तो कोई भी सहायता नहीं करेगा। वो ये भी तो सोच सकता है कि ये साधु जैसे कोई साधु बन के आया या कोई अपाहिज बन के आया, तो लोग ये सोचेंगे ना कि हो सकता है ये डाकू होगा, जैसे बाबा भारती को ठग के लेके भागा, हमें भी ठगने आया होगा। लोग तो एक एग्जाम्पल देख के और फिर अनुमान लगाते हैं। तो वही बाबा भारती ने खड़क सिंह को मना किया कि इस घटना का जिक्र तुम किसी के सामने मत करना, नहीं तो लोग किसी पे भरोसा करना छोड़ देंगे और दीन दुखियों का मदद करना छोड़ देंगे, इसीलिए तुम इस घटना का जिक्र किसी को मत करना। बाबा भारती तो चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में गूंजता रहा। खड़क सिंह सोचा कि कितना भला आदमी है ये, कितना कैसा पवित्र भाव है इनके, कि उन्हें अब इस घोड़े से इतना प्रेम था कि वो इस घोड़े को बेटे से बढ़ के मानते थे। और वो व्यक्ति घोड़े को भूल गए कि वो खड़क सिंह ले गया तो ले गया, और उन्हें याद क्या रहा, मानवता, है ना। वो मानवता नहीं भूले, वो बस इसलिए मना कर रहे हैं कि इस बात का जिक्र किसी से मत करना कि लोगों का एक दूसरे पर से भरोसा उठ जाएगा, विश्वास उठ जाएगा और कोई किसी की सहायता नहीं करेगा, इसलिए वो मुझे मना कर रहे हैं। जबकि इस घोड़े के लिए वो रात भर जग के इस घोड़े की रखवाली किए थे कि कहीं खड़क सिंह इसको लेके ना जाए, और इतने व्याकुल रहते थे वो कि खड़क सिंह इसको लेके चला जाएगा। और आज वो कुछ नहीं बोले, घोड़े के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं, घोड़ा वापस नहीं मांग रहे हैं, और बस मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं कि इस घटना का जिक्र किसी से मत करना। तो ये बात खड़क सिंह के मन में ऐसे बैठ गई जैसे उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी हो और उसके मन को झकझोर दिया हो। ये बात थी भी बहुत बड़ी, जो कि खड़क सिंह के मन को वाकई झकझोर दिया था। तो अब खड़क सिंह बाबा भारती, अगली रात बाबा भारती चुपचाप सोए हुए थे उसी रात, और वो चुपचाप सोए हुए थे, क्या करेंगे, तारे टिमटिमा रहे थे, थोड़ी दूर पर कुत्ते भौंक रहे थे, मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि खड़क सिंह घोड़ा को लेके चला गया था। फिर खड़क सिंह का तो मन परिवर्तित लेकिन हो गया था। तो ये सब रात के अंधेरे में खड़क सिंह आया और आकर सुल्तान की बाग पकड़े हुए आया। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहाँ बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे कि कहीं खड़क सिंह घोड़े को ले न जाए, लेकिन अभी वहाँ एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था, कोई नहीं था वहाँ पे। और खड़क सिंह आया, घोड़े को अस्तबल में बांधकर और चला गया। जब सुबह हुई, बाबा भारती की नींद खुली। वो चौथा पहर आरंभ होने वाला था। बाबा भारती की नींद खुली और उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पाँव अचानक से अस्तबल की ओर मुड़ गए। बाबा भारती जब उठे तो उनकी आदत थी कि सुबह सुबह उठकर वो सुल्तान को देखते थे। तो इस सुबह भी वो जैसे ही उठे उनके पैर अस्तबल की तरफ चले गए। अस्तबल उसे कहते हैं जहाँ घोड़ा बांधा जाता है। तो परंतु वो जैसे ही अस्तबल के गेट पे पहुँचे, द्वार पे पहुँचे, तो उन्हें ये एहसास हुआ कि घोड़ा तो है नहीं, उसे तो खड़क सिंह लेकर चला गया है। परंतु जैसे ही वो गेट पर पहुँचे तो घोड़े को भी अपने मालिक के आने की आहट पता चल गई। उसके पैरों की आवाज़ से घोड़े को पता चल गया कि मेरे मालिक आ रहे हैं, और घोड़ा हिनहिनाया। घोड़े ने आवाज़ लगाई अपने मालिक को। ये देखकर, ये सुनकर बाबा भारती अपने आप को रोक नहीं सके और वे दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े से गले लग गए। गले से लिपट के इस तरह से रोने लगे जैसे कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले कि अब कोई दीन दुखियों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा, मतलब अब कोई अविश्वास नहीं करेगा किसी दीन दुखियों पे, और सब लोग उसको विश्वास के साथ उसकी सहायता करेंगे। ठीक है।